बेटा द्रोणाचार्य को मर तो ध्यान बिसर नहीं जा। परम पिता रे रखवाला उनको कौन मिटाने जाए। डगरिया बहुत कठिन पहेली, डगरिया बहुत कठिन हैरी बहना, पहना पैदल चलो नहीं जा। साची माने सहेली डगरिया बहुत कठिन पनघट की मेरी साची माने। अश्वत्थामा चला है तलवार को खींचकर और कहां पहुंच रहा है। उधर भगवान देखिए तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छिपी जिनके हाथ में जग जीवन की डोरी। उधर कन्हैया तो समझ गए कि पांडवों के शीश काटने को चला है अश्वत्थामा। उतनी ही में कुंती के पास पहुंचे कन्हैया और जाकर के कहा कि बुआ तुम द्रौपदी के डेरों में चली जाओ। और द्रौपदी के पास में जाकर के कहा कि तुम अपनी सास कुंती के डेरों में चली जाओ अपने बेटाओं को लेकर के। डेरों की अदल बदल करा दी। कुंती मैया पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के डेरों में पहुंच गई और द्रौपदी अपने पांचों बेटाओं को लेकर के कुंती मैया के डेरों में पहुंच गई। डेरों की अदल बदल हो गई, लेकिन धोखे से पहुंच रहा है अश्वत्थामा। आ जाओ भैया जी, आइयो। हेलो श्री राधे भैया, जो पीछे बैठे हैं वो आगे के लिए आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। जब वीडियो अच्छी नहीं आएगी फिर आगे आ जाओ बाबा। और जो माता बहनें पीछे बैठी हैं अंधेरे में नहीं, वो आगे आ जाओ थोड़ी थोड़ी खिसक के, ताकि तुम्हारे गांव की वीडियो अच्छी बने। आगे खिसकाओ थोड़ी थोड़ी, पीछे बैठ जाती यानी पीछे क्यों रहते हो तुम लोग, हमें यही समझ में नहीं आता। दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, तरक्की करना चाहते हैं, आप पीछे भागते हो। हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पर हमारी माता बहनें पीछे रहती हैं। इसी बात में पीछे हैं, ये खाइबे में आगे रहती हैं। आगे बढ़े आप, जाम बुराई बात वाली नहीं है बाबा। अगर इनसे जाना कही जाए बहन। मैया रो पड़ी है और क्या देखा, आरे देखत छाती फट गई मैया ने खाई छारो है रे मैया ने खाई।
मैया कलेजा दहल गया है और बेटा बेटा चिल्लाने लगी द्रौपदी, बेटा मेरे लाल। आरे देखत छाती फट गई मैया ने खाई पर चारू है रे मैया ने खाई। बेटा बेटा कह रही छतिया से लीला गाई हरी छतिया से ली। बेटा बेटा कह रही छतिया से मारे मूड है रे छतिया से मारे। आज तो ऐसी कौन माँ होगी जिसके 5-5 बेटाओं की लाश पड़ी हो। अरे किसी माँ का एक बेटा चला जाता है किसी भी कारण तो मैया का जीना धिक्कार हो जाता है। आज तो द्रौपदी के 5 बेटाओं की लाश पड़ी है, खूनों से लथपथ द्रौपदी रो रही है। और कहती है बेटा बोल सुनाई देऊ ओ बचरा तुम्हें किनने दियो हो मारी हरे तुम कितने दी हो। बेटा ये किसने किया है? कभी किसी बेटा की लाश को उठाती है और कभी किसी बेटा की लाश को सुला देती है, कभी किसी बेटा की लाश को उठा लेती है। बेटन पे रोई रही माती है धीरज नहीं दिल में आतू है रे धीरज नहीं दिल में। आज द्रौपदी के 5 बेटाओं की लाश पड़ी है और किसी का भी शीश नहीं है। मैया ढूंढती है कि कहीं शीश पड़ा होगा। बेटा एक बार बोलकर बता दो कि वो कौन मेरा बैरी है जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है। कहीं तो शीश पड़ा होगा, लेकिन मैया देखती है एक बेटा का भी शीश नहीं है। आज वो मैया बिलक बिलक कर फवक फवक कर अपने बेटाओं की लाश पर रोती है। आरे लाश बेटन की निहारी बेटा मेरे लाल लाश बेटन की निहारी और रोवती है रे भैया द्रौपदी। बेटा मेरे लाल हरे लाश लाल की निहारे भैया
बहुत विलक्षण होती है। आज वो मैया कभी किसी बेटा को उठाती है, कभी किसी बेटा को सुलाती है। तो कहते हैं जिसकी ना फटी हो पैर की विवाही, और वो क्या जाने पीर पराई, जानता वही है। दुख उसको ही होता है जो उन रास्तों से गुजर जाता है। किसी माँ का एक बेटा भी मर गया होगा तो उस मैया के कलेजा में बहुत सुनते ही दर्द होगा। लाश लई बेटन की चिपटाई, लाश लई बेटन की चिपटाई, हरे शीस धरड़ी पे मारे बेटा, शीस धरनी पे मारे। बेटाओं के शीश काटे हैं, रोते अश्वत्थामा होई। कहिए द्रौपदी मैया रोई, आ रहे नैन से धीरज दुखिया दिल में धारे। हरे दिल में दुखिया धीरज धारे। द्रौपदी रोई रोई बिलखावे, अरे लखी लखी की पचार रे खावे खावे द्रौपदी खावे। धरणी मेरे द्रौपदी रोई रोई टकरा मेरे बेटन पे
सहे, आरे के लाला सहे भारी। और पालकियों पर बस्तक सोए आही छाया में। आरे करम गति तारी नाही तरे, आरे करम गति तारी नाही तरे। आजुन डेरन के बीच द्रौपदी धीरज नाई धर। द्रौपदी रो रही है, क्या दशा है उन डेरों में। डेरों में खून बह रहा है, जो आता है वही देखता है कलेजा दहल जाता है। क्या दशा थी उस समय जिस मैया के 5-5 बेटाओं की लाश पड़ी है, हाल देखा नहीं जाता। आरे डेरों में खून बह रहा था, डेरों में खून बह रहा था। आरे हरी अविला खड़ी रे रो रही थी। खड़ी रो रही थी। ये दशा थी उस समय। और द्रौपदी बालू बिखराए हुए, वो मैया बालू बिखराए हुए। अरे लालों पर पड़ी रे रो रही थी। उसी बीच में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं तो द्रौपदी कहने लगी है, रो करके आ जाओ कन्हैया, अरे आ जाओ केशव, तुमने ये क्या किया है? तुम यही तो कहोगे कि ये संसार तो आना जाना है, लेकिन नटवर के आते ही बोली, नटवर आओ बे बाकी है भैया। और यथुवायव खेल तुम्हारी में, अरे कन्हैया अथुवाई सुखे तुम्हारी में, खोरे क्या और कसर भी का बाकी है। और याद रखना मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, द्रौपदी कह रही है चिल्ला करके, कन्हैया अरे नटवर
थे। बोली आ जाओ कन्हैया आ जाओ कि सब तुम यही तो कहोगे कि ये संसार तो आना जाना है, लेकिन जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। भगवान कन्हैया ने समझाया, द्रौपदी मैंने तुम्हारे सुहाग को बचाया है। यदि तुम्हारे 5 बेटा नहीं मारे जाते तो तुम्हारा सुहाग चला जाता। बेटा तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन सुहाग जब चला जाता तो वंश ही चला जाता है। उधर होता क्या है कि उधर तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी जो मेरे बच्चों के हत्यारे हैं, जिन्होंने मेरे बालों के शीश काटे हैं, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और जब तक मैं उसे नहीं मार दूंगा तब तक लौट कर ये मुख नहीं दिखलाऊंगा। तो उधर भगवान कन्हैया और अर्जुन चलते हैं, और उधर अश्वत्थामा ने देखा पीछे लौट करके कि अर्जुन आ रहा है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अश्वत्थामा ने देखिए ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया है, और जब ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया उधर अर्जुन ने भी ब्रह्मशस्त्र को छोड़ दिया। तो ब्रह्मशस्त्र की वो मार है कि ब्रह्मशस्त्र की काट कोई भी शस्त्र नहीं कर सकता है। अब तो दोनों ही शस्त्र आकाश मंडल में टकराने लगे हैं, त्राह त्राह मचने लगी। अश्वत्थामा ने तो सोचा था कि द्रौपदी के 5 बेटा थे वो खत्म हो गए, अब आगे वंश तो चलने वाला नहीं है। लेकिन खोपड़ी में झटका लगा है कि जब अभिमन्यु मरा था उस समय जो अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, उसके उधर में गर्भ था। अरे वो बालक तो अब जन्म लेने वाला है, और ऐसा सोच करके उसने अपनी जो ऐसी माया चलाई कि उस ब्रह्मशस्त्र से एक कड़ ऐसा छोड़ा कि उत्तरा के उदर में पहुंच गया, और उस बालक को जलाने लगा। बालक को जब जलाने लगा उत्तरा बेचैन होने लगी, चिल्लाने लगी, मामा कन्हैया बचा लो मेरे बाल को, भले ही मेरे प्राण चले जाएं पर मेरा ये बाल बच जाना चाहिए। आगे कोई वंश चलने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है, सब कुछ विनाश हो चुका है। यदि मेरा बाल खत्म हो गया तो सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। उधर कुंती रोती है, आरे लाजरा गोत्र पुरारी, बचा लो मेरे बाल को। बिलबिलाने लगी है उत्तरा, उधर में वो गर्भ जलने लगा है। आरे लाजरा गोत्र पुरारी, और प्यारी राधा के भरत, रो रही है, चिल्ला रही है, रे कन्हैया नहीं तुम्हें तने अपने को ख्याल, बनी गए तुम कंस राज को काल।
आ जाओ बचा लो आकर के इस बाल के लिए केशव। कहाँ तुम सोई हो चादरी तानी, अरे बिने अब सुनो हमारी बढ़िया, अरे बिने अब सुनो हमारी प्यारी राधा के भरत। टेर रही है द्रौपदी, टेर रही है कुंती मैया। तो भगवान कन्हैया देखिए, भगवानों का मत है कि भगवान कभी नरक में नहीं आते, लेकिन एक बार जो कथा के माध्यम से जो दर्शा रही हूं, उत्तरा के उदर में नरक में आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा की। और जब वो बालक पैदा हुआ तो उसी बालक का नाम रखा था परीक्षित, क्योंकि उस बालक के ऊपर सुदर्शन चक्र की परीक्षित, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। गए थे हिमालय और राजनीति गए बताई के अपनी राज दुलारे को। और बेटे रोहिता, आरे ललानी राज की ओरे नीको। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, जो परीक्षित महाराज, हर कथा में ये नियम है कि परीक्षित महाराज का पाठ जरूरी है। भले ही और कोई पाठ रोल कोई हो ना हो, लेकिन जहां भी कथा होती है तो परीक्षित का रोल बहुत जरूरी है। वही परीक्षित महाराज की कथा चल रही है। अरे ललानी राज की और कुल मर्यादा लला देखी तनक नाई चूको। और बटे ओम पाल अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई। अरे कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। अब यही महाराज परीक्षित हैं, ध्यान देंगे भैया।
अब इनके लिए श्राप कैसे लगता है, जो उसी श्राप के कारण और महाराज श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की सुनते हैं और 7 दिन की कथा सुनने पर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कैसे होता है। परीक्षित तो सो रहा है। एक दिन महाराज परीक्षित अपने अश्व को लेकर के आरी बाई बनिया के बीच मेरी बहना हो मेरे भैया, कोई खेलत भूप शिकार जी। वही महाराज जंगल में पहुंचे और शिकार खेल रहे हैं। परीक्षित इनको नाम हैरी मेरे भैया, हो मेरी जी कोई कलयुग के सम्राट जी। खुशियां मन में या पार है रे मेरे भैया, मेरी बहना सुनी कोई बन बन खेले री शिकार। लगी रुई के बाद चारा मेरे भैया, मेरी बहना सुनी बिना पानी के री भोजन की ना। राजा परीक्षित नाम है रे मेरे भैया, मेरी बहना सुनी कोई कलयुग की है सम्राट जी। आज महाराज परीक्षित भी रो रो करके और बयान करती है। क्या कहती है पृथ्वी? ध्यान देना मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों। कि पृथ्वी बोली रे सुनियो राजन, सुनियो हो राजन, मैं तो सारा भार उठाती हूँ। पृथ्वी बोली रे सुनी यो राजन, सुनी यो राजन, मैं तो सारा भारी उठाती हूँ। पृथ्वी बोली है महाराज, हे
कलयुग के सम्राट मैं तो सारा ही भार उठाती हूँ, लेकिन याद रहे आरे पर्वत नदी आरे तालाब सिंधु तालाब सिंधु और सब अपने में शीश चढ़ाती हूँ। और क्या बोली पृथ्वी महाराज, अरे पर्वत नदियां तालाब सिंधु ऊंचे नीचे पहाड़ पर्वत सबको अपने शीश पर चढ़ाती हूँ। दुगुनी तिगुनी भी चाहे सृष्टि बढ़े, चाहे सृष्टि बढ़े, सृष्टि बढ़े प्रभु, और मैं तन कन संखा लाती हूँ। चाहे दुगनी तिगुनी कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए, तनक भी शंका नहीं लाती, सबको अपने शीश पर चढ़ाती हूँ। पर याद रखना महाराज, लेकिन पापों के बोझों से मैं तो बोझों से पाप हरण कभी जाती हूँ। लेकिन जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं, पाप होते हैं, हे पृथ्वी पाल, उन पापों के बोझों को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे ये बोझ न मैं सही पाऊंगी, सही पाऊंगी, सही पाऊंगी, ये दशा न देखी जाएगी। जाएगा प्रभु जाएगा, महाराज पृथ्वी भी जाएगी। आज पृथ्वी ने कहा कि जहां पर धर्म जाएगा वहीं पर पानी पिला दो। महात्मा जी अखियां खोलो, महात्मा जी अखियां खोलो, और हमको पिलाई दो ठंडोने। परीक्षित महाराज पहन रहे हैं सोने का मुकुट, और कलयुग सवार है, बुद्धि काम नहीं करती है। महात्मा जी अपनी समाधि में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पानी पिला दो। क्या हुआ है मेरी बहनाओं? अरे सुनी नहीं राजा की वाणी, ध्यान में बैठ
बैठे थे ऋषि ज्ञानी, आरे संत की लगी समाधि, बेटे अरे संत की लगी समाधि, हमको पिलाए दो ठुल्लो। अब महात्मा जी की तो समाधि लगी है, उन्होंने नेत्र नहीं खोले, महाराज की बात नहीं सुनी। सरप एक मरो भयो पायो, महाराज ने इधर उधर झांका, क्रोध में भरकर ऐसा दिल में ख्याल आया कि महात्मा जी की खोपड़ी फोड़ डालूं। एक मरो भयो पायो, मुनि के गले में लटकायो, और हुआ क्या है बेटे रोहित, आरे पाप की लगी गई बोली, आरे पाप की लगी गई बोली, हमको पिलाए दो ठंडोनी। परीक्षित महाराज चिल्ला रहे हैं, महात्मा जी हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। ध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना, अयोध्यानाथ सी जाकर पवन सुत हाल कह देना, मैया सीता कहने लगी हैं, हे हनुमत वीर देना खबर मेरी जाकर के, अयोध्या नाथ से जाकरी पवन सुत हाल कह देना, नाथ से जाकरी पवन सुत हाल कह देना, लाडली सीते हुई बेहाल कह देना, और बोली है
हे वीर हनुमान, मैं जब से लंका में आई नहीं श्रृंगार है कीना। मैं जब से लंका में आई नहीं श्रृंगार है कीना। नहीं बांधे अभी तक भी, नहीं बांधे अभी तक भी, खुले हैं केस कह देना। और कहना मेरे प्रभु से जाकर के हनुमत वीर, अंगूठी राम को देकर सुनाना हाल सब दिल का। ये अंगूठी राम को देकर सुनाना हाल सब दिल का। वो भूले राम सिया जो, वो भूले राम सीता को, अंजनी लाल कह देना। और कहना मेरे प्रभु से, यहाँ बड़ी सदा धमकी मुझे तलवार की देता। यहाँ बड़ी सदा धमकी मुझे तलवार की देता। और कहना वीर हनुमान, करी तलवार की टुकड़े, करी तलवार की टुकड़े, अंजनी लाल कह देना। और बोली है सीता मैया, अगर एक मास के अंदर मेरे जो राम ना लौटे, अगर एक मास के अंदर मेरे जो राम ना आई, तो सीता राम न पाएंगे, तो सीता राम न पाएंगे, अंजनी लाल कह देना।
आज ध्यान देना है कि वही परीक्षित महाराज मोहि संग में जोगिनिया बनैली जो सैया ले चलियो। और बोली रानी नवलदे महाराज अमृत के कुंड पैरे हाथ मेरो कही ले। अमृत के कुंड पैरे हाथ मीरो कही ले। अरे जब मैं अपने पिता के लिए अमृत लेने आई थी उस समय तुमने मुझसे क्या वादा किया था? जन्म मरण को पीह वादा जो करी ले। पिया बाहू की आने निभाई दी जो मोही ले चलियो। और रानी नवलदे कह रही है ओ बुआ जी ने कदौड़ी के हमारे बलम को न कली बतइयो। मेरो भेष में भेषु मिलाई जो मोही ले चलियो। आज जो है देखिए एक दिन में क्या हो गया, राजा से फकीर बनकर के महाराज परीक्षित चल दिए और रानी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो देखिए वक्त वक्त की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है और वक्त की तो क्या बात होती है। वक्त से संभल कर रहो मेरे भैया, वक्त हम पर ही वार करता है। एक के सरसों फटकन न जाने नल की नारे, सरसों फटकन न जाने नल की अरे तेलनिया रे गावी तेलिन गाली दे रही है। अरे ऐसे फटकी जाती है सरसों, तुझ पर सरसों फटकनी नहीं आती बहना। तो वक्त की तो बात होती है और वक्त को परखे ज्ञानी, समय समय की बात होती है, समय को परखे ज्ञानी। और समय पर पड़ती धूप समय पर बरसे पानी। जय हो, क्या बात है बुआ, बहुत सुंदर। क्या बेटे, तो जिंदगी में जिसने गम का जहर पीना सीख लिया तो जिंदगी में जीना भी सीख लिया। जय हो। कितनी भी कड़ी मुसीबत आ जाए मेरे प्यारे, फिर भी सबको झेल लो, मुसीबतों से सामना करो,
कभी पीछे न हटो। क्या कह रही थी तेलिन क्या कह रही? रानी से? अरे सरसों फटकन न जाने नल की नारी, सरसों ना जाने नल की नार, सरसों फटके न जाने नल की नार। अरे तेलनिया गारी दे रही। और कहती है ए तेली तेरी कहानी सिखायो माई बाप तेरे, कहानी सिखायो माई बाप। क्या बात है बेटे? हरी कहा तोरी सिखायो तेरी सासू ने। तो रानी विचार कर रही है, वारे विधाता तेरी लीला है। लेकिन तेलिन तू क्या समझ रही है कि क्या मैंने ये सरसों फटकी है? लेकिन वक्त की बात है। क्या बात है? अरे तेलिनी बखत पड़ेगी कहले बात, तेलिने बखत पड़ेगी कहले बात। अरे तो सी तोरी पीछे मेरे पीछे, परीक्षित महाराज आ जाओ। सरसों भटक गई, अब खड़े हो जाओ।